ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्र, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज आप सुन रहे हैं संपूर्ण शिव महापुराण। शिव महापुराण संपूर्ण सिद्धांतों से संपन्न और भक्तों को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव जी को संतुष्ट करने वाला अमृत के समान दिव्य शास्त्र है। इसका पूर्व काल में शिव जी ने ही प्रवचन किया था। गुरुदेव व्यास में सतन कुमार मुनि का आदेश पाकर आदर पूर्वक इस पुराण की रचना की। यह पुराण कलयुग में मनुष्य के परम साधन है। शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इस पृथ्वी लोक में सभी मनुष्यों को भगवान शिव के विशाल स्वरूप को समझना चाहिए। इसे पढ़ना एवं सुनना सर्वसाधन है। यह मनोवांछित फलों को देने वाला है। इस मनुष्य निष्पाप हो जाता है तथा इस लोक में भी सुखों का उपभोग करके अंत में जमलोक प्राप्त करते हैं। शिव पुराण में 26,000 श्लोक है, जिसमें 7 संहिता है। शिव पुराण परम ब्रह्म के परमात्मा समान गति प्रदान करने वाला मनुष्य को पूरी भक्ति एवं स्वयं पूर्वक इसे सुनना चाहिए। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक नित्य इसको पढ़ता है या इसका पाठ करता है, वह निसंदेह पूर्ण आत्मा है। भगवान शिव उस विद्वान पुरुष पर प्रसन्न कर उससे अपना धाम प्रदान करते हैं। प्रतिदिन आदर पूर्वक शिव पुराण का पूज्य करने वाले मनुष्य संसार में संपूर्ण भोगों का भोग कर भगवान शिव को भोग कर प्राप्त करते हैं और सदा सुखी रहते हैं। शिव पुराण में भगवान शिव का सर्वथा है। इस लोक को परलोक में सुख की प्राप्त करने के लिए आदर पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी पुरुषार्थ देने वाले हैं। अतः तथा प्रेम पूर्वक इसे सुनना एवं पढ़ना चाहिए। मित्रों, आज आप इसके प्रथम भाग का श्रवण करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं शिव महापुराण की पहली कथा। संपूर्ण शिव पुराण सभी खंडों और सभी साहित्यों के सभी अध्याय हिंदू पौराणिक ग्रंथों में शिव पुराण एक सुपरिचित पुराण है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न कल्याणकारी रूपों, भगवान शिव की महिमा, शिव पार्वती विवाह, कार्तिकेय जन्म और शिव उपासना की विस्तृति में वर्णन किया गया है। भगवान शिव की लीलाओं एवं कथाओं के अतिरिक्त इस पुराण में विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों और ज्ञानप्रद शिक्षाओं का उल्लेख भी किया गया है। वैसे तो यह माना जाता है कि मूल शिव महापुराण में श्लोक की संख्या 1,00,000 थी, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने इसको 26,000 श्लोक में संक्षिप्त कर दिया। श्री शिव पुराण। शिव महापुराण एक ऐसा पुराण ग्रंथ है हिंदू धर्म में जो कि 18 पुराण में से सबसे अधिक बार पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है। श्री शिव पुराण पढ़ने का जो फल बताया गया है वेदों में और इस पवित्र ग्रंथ महापुराण में, उसे जीवा से बयान नहीं किया जा सकता। यह ग्रंथ हिंदू भगवान श्री सदाशिव जी महाराज और देवी माता पार्वती के आसपास केंद्रित है। इसका उपदेश स्वयं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने ही किया है। हम कलयुग जीवों पर कृपा करके और हमें सही रास्ता मार्ग दिखाने के लिए, जिससे कि हम भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के चरण कमलों में स्थान प्राप्त कर सके। शिव पुराण में शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा और उपासना का विस्तृत वर्णन है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसमें इन्हें पंचदेव में प्रधान अनादि सिद्धि परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव महिमा लीला कथाओं के अतिरिक्त इसमें पूजा पद्धति, उनके ज्ञानपद, आख्यान और शिक्षापद कथाओं का सुंदर संयोजन है। इसमें भगवान शिव के बदखतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है और ब्रह्मांडी अस्तित्व के आधार है। सभी पुराणों में शिव पुराण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण होने का दर्जा प्राप्त है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतार, ज्योतिर्लिंग, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। शिव पुराण का संबंध शिव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है।
प्राय सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज की प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीव चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्र की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है जिसमें परात्मा परम ब्रह्मा परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का भी श्रुति बना है। भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, विभूति में पंचदेव में प्रधान अनादि सिद्धि परमेश्वर है एवं निगागम आदि सभी शास्त्रों में महिमान्वित महादेव है। वेदों ने इस परम तत्व को अभिव्यक्ति, अजन्मा, सबका कारण, विश्व पंच का स्पष्ट पालक एवं सहारक का कर उनका गुणगान किया है। श्रुति ने सदा शिव को शंभु, शांति, पंचातीत, परम तत्व पर परम ईश्वर के सभी परमेश्वर कहकर श्रुति की है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्मा के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि से सिद्धियों, आत्म कल्याणकारी साधकों एवं सर्वधारण अस्तित्व जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्वसिद्धिदायक और सर्वश्रेष्ठकार है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दुर्जन, ऋषि, महर्षि, योगींद्र, मुनींद्र, सिद्धि गोवर्धन ही नहीं, अपूर्त ब्रह्मा विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। इस पुराण के अनुसार यह पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वंदनीय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन श्रवण सर्वसाधारण रूप है। इसे शिव शक्ति पाकर सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अविशिष्ट साधन माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फल को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भागों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त करता है। वह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोक से युक्त है। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। धन्यवाद। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।